देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग तू बता। मॉम, आंटी का तो दिमाग खराब हो गया है और साथ साथ जोहेब का भी। सूफिया की यादों में वो साइको हो गया है। आपने मुझे किस मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया है? आपको पता है, दादी की डेथ का कसूरवार ये लोग मुझे ठहरा रहे हैं। एक मैं ही तो थी जो सारा दिन उनका ख्याल रखती थी। खुद तो दोनों माँ बेटा सुबह उठकर ऑफिस चले जाते हैं, पीछे से ये सब कुछ मुझे भुगतना पड़ता है। जी मॉम, की थी मैंने जोहेब से बात। वो कह रहा है कि इस जायदाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। हिस्सा तो मैं अपना लेकर रहूंगी। ठीक है, बाय। सूफी, रुहान से तुम्हारी बात हुई? किस सिलसिले में? सूफी, अनजान बनने की जरूरत थी। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या बात कह। फौजिया ने भी मुझसे बात की थी। किस बारे में? तुम्हारी और रुहान की शादी की। हाँ प्लीज, मेरी और रुहान की शादी? हाँ, तुम इसमें हर्जी है? सूफी, मेरी बात सुनकर जाओ। अगर आप मुझे इसलिए रोक रही हैं कि आप मुझे शादी के लिए कन्विंस कर लेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा मामा। मुझे नहीं करनी शादी। भुगत चुकी हूं मैं शादी और मोहब्बत का अजाब। सूफी, तुम्हारी सोच इतनी नेगेटिव क्यों हो गई है? दुनिया के सारे मर्दों को एक नजरिए से तुम क्यों देखने लगी हो? और अगर तुमने शादी नहीं करनी तो फिर सुहेब से सुलह करने में क्या हर्ज था? एक ही गलती को बार बार नहीं दोहरा सकती मैं। पहले भी आपके कहने पे कॉम्प्रोमाइज किया, अब नहीं करूंगी। और उसे कोई मेरी परवाह है? एक बार भी आया मुझे माफी मांगने के लिए, मुझे मनाने के लिए? कैसे होते हैं मर्द? और आप मुझे दूसरी शादी करने के लिए कह रही हैं?
हेलो सोनिया, कहाँ थी तुम? इतनी देर से तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ यार। अच्छा खैर ये छोड़ो, ये बताओ कि कल हम मिल रहे हैं ना? कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम सुन रही हो ना सोनिया मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो सोनिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम क्या समझती थी हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारा तो अब मैं वो हशर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। लीजिए जनाब, आपने घर में भी ऑफिस खोल लिया। भाई थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाला करो। अच्छा हुआ तुम आ गए। कंस्ट्रक्शन के नए प्रोजेक्ट पे मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करनी थी। अच्छा जी, कीजिए डिस्कस। पहले ये बताओ, कॉफी पियोगे? सोफिया तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? भाई कॉफी तो मैं बाद में पी लूंगा, लेकिन जो मैंने पूछा है प्लीज उसका जवाब दे दो एक बार। नहीं रोहान, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा नहीं। सोफिया मैं जानता हूँ कि मेरी मोहब्बत एक तरफा, इसीलिए आज तक इसका इजहार करने से मैं डरता रहा। इसीलिए मुझे लगा कि इजहार करने से बेहतर है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं। लेकिन तुम शायद ज़ोहेब को अपने दिलो दिमाग से निकालने के लिए तैयार नहीं। आई एम रियली सॉरी रोहन। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती जिन्हें हम चाहते हुए भी नहीं पा सकते। तुम बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। काश तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से दे सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। कि मोहब्बत के बारे में मेरा ये ख्याल है कि मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार की जा सकती, बार बार नहीं। क्या हो गया? आज काफी लेट हो गए, ऑफिस नहीं गए? हाँ वो
कल रात को मैं लॉयर के पास जो गया था, लेट हो गया था। लॉयर से मिलने? किस सिलसिले में? मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने का सोच रहा हूँ, उसी सिलसिले में गया था। Really? तुम सच कह रहे हो? इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? और इतना हैरान क्यों हो रही हो तुम? वो एक्चुअली उस दिन जब मैंने तुमसे ये बात छेड़ी थी तो तुम काफी अपसेट हो गए थे। मैंने बाद में सोचा कि मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। यकीन मानो मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा था। अच्छा, तुम एम्बैरेस भी फील करती हो? क्या मतलब? तुम इतनी हैरत से क्यों पूछ रहे हो? देखो जोहेब, अगर तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करना चाहते ना तो ना दो, लेकिन प्लीज मुझसे इस तरह बात ना किया करो। अच्छा, तुम्हें मेरी नाराजगी की फिक्र है? ऑफ कोर्स है। आफ्टर ऑल तुम मेरे हस्बैंड भी हो। चलो शुक्र है, तुम्हें ये याद तो है। कभी मुझसे भी अच्छे मूड में बात कर लिया करो। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। सूफिया के साथ तो तुम बड़े प्यार से बात करते थे। कितनी बार तुमसे कहा है कि उसका जिक्र भी मत किया करो, तुम्हारा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मेरा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं। कहाँ वो आम सी शक्ल सूरत की लड़की और कहाँ मैं। बस अब इससे आगे एक लफ्ज भी मत कहना। जो तुम चाहती हो ना, तुम्हें वो मिल जाएगा। बल्कि कल शाम को ही मैं अपनी प्रॉपर्टी के कुछ कागजात और ऑफिस के शेयर्स तुम्हारे नाम करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यही चाहती थी ना तुम? यही तुम्हारी ख्वाहिश थी कि इस घर के कागजात और प्रॉपर्टी के शेयर्स तुम्हारे नाम हो जाए? अब खुश? नाउ गेट लॉस्ट। तुम आंटी की बात मान क्यों नहीं लेते? कौन सी बात? तुम अच्छी तरह से जानते हो किस टॉपिक पे बात कर रही हो। देखो सोफिया, अगर तुम भी अम्मी की तरह मुझे लेक्चर सुनाने के मूड में हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। नहीं जा सकते। मेरी बात सुने बगैर कैसे जा सकते हो तुम? भगवान हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के सर पे सेहरा देखे। भी बस यही चाहती है, तुम्हें खुश देखना चाहती है, इसीलिए शादी का कह रही है। लेकिन सोफिया, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कैसे कर लूं जिससे मैं मोहब्बत ही नहीं करता? मानती हूँ मैं तुम्हारी बात, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें शादी के बाद उससे मोहब्बत हो जाए। और वो खूबसूरत है, अच्छी लड़की है। मैं और मामा मिलके आए हैं उससे। सोफिया, मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि जिंदगी अच्छी शक्लों के साथ नहीं बल्कि अच्छे इंसानों के साथ गुजारी जाती है। और तुम मुझे जानती हो कि मेरा मिजाज किस तरह का है। और अच्छी शक्ल मेरे लिए कभी भी मैटर नहीं करती। मेरे लिए जरूरी है किसी भी लड़की का बावफा और बाकिरदार होना। जरूरी नहीं है कि हर खूबसूरत चेहरा धोखेबाज हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि तुम फौरन डिसीजन ले लो। उससे मिल लो, उससे बात कर लो, उसे जान लो, फिर कर लेना फैसला। प्लीज रोहन, आंटी की खुशी के लिए। ओके, उससे मिल लूं। तुम शादी के लिए मान रहे हो? जाहिर है, अब तो मैं इनकार तो नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। अभी आंटी को बता के आती हूँ। शाफेद, मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा, तुम कैसे हो? ये बात तो नहीं है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें खुद बताती हूँ। ज़ुहैब अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस में से कुछ शेयर मेरे नाम कर रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं बैठे बिठाए इतने बड़े घर की मालकिन बन गई हूँ। I'm so 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 happy। Of course, तलाक तो मैं उससे लूंगी, लेकिन जब तक वो पेपर्स मेरे नाम नहीं कर देता मुझे वेट करना होगा।
वो बेचारा तो कह रहा था कि मैं कल ही रेडी करवा देता हूँ पेपर्स। यार बाकी की बातें हम लोग कल क्यों ना करें? हाँ ठीक है, 12 बजे मैं तुम्हारे अपार्टमेंट आ जाऊंगी, खूब सारी बातें करेंगे और तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी भी पीऊंगी। ओके बाय। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो मेरी एक दोस्त है मायरा, उसकी आज बर्थडे है, बस वही अटेंड करने जा रही हूँ। इस वक्त? और वो भी बर्थडे? हाँ एक्चुअली वो हम सब फ्रेंड्स को ना बर्थडे पे इनवाइट करना चाह रही थी। आज उसने लंच रखा है। बड़े दोस्त बना लिए तुमने यहाँ पर। तुम्हें तो पता है मैं शुरू से ऐसे ही हूँ, जहाँ जाती हूँ फ्रेंड्स बना लेती हूँ। खैर एनीवेज मैं निकल रही हूँ, आंटी को बता देना कि मैं 2 बजे तक आ जाऊँ, ठीक है? चल ओके बाय। थैंक यू। तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी मुझे कितनी पसंद है। मैंने तो प्लान किया कि इसके बाद मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट चल के हम लोग लंच करेंगे। नहीं शाजिद, आज नहीं हो सकता, आज संडे है, ज़ुहैब घर पर होता है आज। क्या मतलब ज़ुहैब? तुमने तो कहा था कि आज पूरा दिन तुम मेरे साथ स्पेंड करोगी, सेलिब्रेट करोगी, मगर तुम। अच्छा बाबा देखो कल परसों चले जाएंगे, आज मुमकिन नहीं। तुम देखो ना, जब तक ज़ुहैब मेरे नाम पेपर्स नहीं कर देता मुझे थोड़ा मोहतात रहना होगा। इस तरह तो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना मैं। क्या तो तुम ठीक हो। उसके घर की वैल्यू कोई 15-20 करोड़ तो होगी ना। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, कितनी आराम से वो मान गया है। इस वक्त कौन आ गया? रमीज का कोई दोस्त हो। अच्छा तुम अपना मूड ठीक कर। कौन है डार्लिंग? देखे सपने इन आंखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग